परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 5 से 11, रेवलेशन चैप्टर 9 वर्स 5 to 11। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 46 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन्हें किसी को मार डालने की नहीं वरन 5 माह तक घोर पीड़ा देने की अनुमति दी गई थी। ये ऐसी पीड़ा थी जो बिच्छू के डंक के मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों मनुष्य मृत्यु को खोजेंगे पर पाएंगे नहीं। वे मृत्यु की अभिलाषा तो करेंगे परंतु मृत्यु उनसे दूर भागेगी। इन टिड्डियों का स्वरूप युद्ध के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसा था। उनके पंखों पर मानो स्वर्ण मुकुट थे। उनके मुख मनुष्यों के मुख जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे तथा उनके दांत सिंहों के दांत के समान थे। उनके कवच लोहे के कवच जैसे थे। उनके पंखों की आवाज़ ऐसी थी जैसे रथों और युद्ध में जाते हुए बहुत से घोड़ों के दौड़ने की होती है। उनकी पूंछ बिच्छू की सी थी, उसमें डंक थे। उनके पूंछों में मनुष्य के 5 माह तक पीड़ा देने की शक्ति थी। उनका एक राजा था जो अताह कुंड का दूत था। इब्रानी में उसका नाम अब्दोन और यूनानी में उसका नाम अपोलियोन है। यहाँ न्याय के 5वें तुरही के फूके जाने के बाद पृथ्वी पर आने वाले भयानक संकट का वर्णन है। ये टिड्डियों के रूप में एक ऐसी सेना का वर्णन है जो पाताल से निकलती है। इन अनोखी टिड्डियों को मनुष्य को जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक तड़पाने का अधिकार दिया गया था। इनका डंक बिच्छू के डंक जैसा था। लोग पीड़ा के कारण मृत्यु की कामना करेंगे लेकिन मृत्यु उन्हें नहीं मिलेगी। उनके आकार घोड़ों जैसे, मुकुट सोने जैसे, चेहरे मनुष्यों जैसे, बाल स्त्रियों जैसे और दांत सिंह जैसे थे। इनका एक ही राजा था जिसे इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपोलियोन कहा जाता है। वे भौतिक टिड्डियाँ नहीं थीं बल्कि वे अंधकार की शक्तियों यानी डिमोनिक फोर्सेस का प्रतीक है। 5 महीने की अवधि। बाइबल में 5 का अंक अक्सर सीमित समय या मानवीय कमजोरी को दर्शाता है। प्राकृतिक रूप से टिड्डियों का जीवन काल भी मई से सितंबर लगभग 5 महीने का होता है। ये दिखाता है कि शैतानी शक्तियों को खुली छूट नहीं है। परमेश्वर ने उनके उपद्रव की एक सीमा तय कर रखी है। परमेश्वर का नियंत्रण न्याय के समय भी बना रहता है। मृत्यु का मांगना पर उन्हें नहीं मिलना, यह इस बात का प्रतीक है कि जब मनुष्य परमेश्वर से पूरी तरह कट जाता है और पाप की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसका जीवन अंदर से मृत्यु हो जाता है। शारीरिक मृत्यु से भी भयानक मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा होती है। यह उस तड़प को दिखाता है जो आत्मा पूरी तौर से परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी शांति से महरूम हो जाती है। टिड्डियों की बनावट, मनुष्य जैसा चेहरा और स्त्रियों जैसे बाल, ये धोखा देने की क्षमता को दर्शाता है। शैतानी ताकतें अक्सर आकर्षण, बुद्धिमान और लुभावनी लगती हैं लेकिन उनका अंत विनाशकारी होता है। सिंह के समान दांत और लोहे के झिलम, ये उनकी क्रूरता और उनके अभेद होने को दर्शाता है। जब पाप और दुष्टता समाज में हावी होते हैं तो मानवीय प्रयास उसे रोक नहीं पाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो मुस्लिम अरब आक्रमण, पुराने समय के कई प्रोटेस्टेंट विद्वानों सर आइजैक न्यूटन और जोसेफ मीड का मानना था कि ये भविष्यवाणी 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच अरब और सार्सन साम्राज्यों के उदय और उनके आक्रमणों की ओर इशारा करती है। टिड्डियों का प्रतीक, पुराने नियम में अरब के आक्रमणकारियों को अक्सर टिड्डियों के समान कहा जाता था, जैसे न्यायियों की पुस्तक 6:5। अरब सेनाएं
मरुस्थल जो पताल जैसा प्रतीत होता था से अचानक निकलती थी। पगड़ियाँ और बाल। अरब योद्धाओं के सिर पर पगड़ियाँ जो सोने के मुकुट जैसे होती थी और वे लंबे बाल रखते थे। 5 महीने का तथ्य। यदि भविष्यवाणी के एक दिन को एक वर्ष माना जाए तो बाइबल के कुछ सिद्धांतों के अनुसार 5 महीने 150 दिन यानी 150 वर्ष। ऐतिहासिक रूप से सन 612 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब ने सार्वजनिक रूप से प्रचार शुरू किया से लेकर 762 ईस्वी तक बगदाद की स्थापना हुई और आक्रमणों में स्थिरता आई, तब ठीक 150 वर्ष का समय था जिसमें इस साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ। रोमन साम्राज्य का क्रूर काल। कुछ इतिहासकार इसे पहली शताब्दी के रोमन साम्राज्य और यहूदी युद्ध यानी कि 66 से लेकर 70 से जोड़ते हैं। इस विचार के अनुसार टिड्डियों का क्रूर रोमन सेनाओं का आंतरिक यहूदी विद्रोह को दर्शाते हैं कि जिन्होंने यरूशलेम की घेराबंदी के दौरान लोगों को इतनी प्रताड़ना दी कि लोग भूख और दर्द से मरना चाहते थे। यरूशलेम की ये घेराबंदी भी लगभग 5 महीना चली थी। आधुनिक या भविष्यवाणी दृष्टिकोण जो है वो इस प्रकार से है कि जिसको अंग्रेज़ी में फ्यूचरिस्ट या मॉडर्न व्यू कहते हैं। आज के कई विद्वान इससे भविष्यवाणी में होने वाले आधुनिक परमाणु और जैविक युद्ध बायोलॉजिकल एंड मॉडर्न वारफेयर के रूप में देखते हैं। यूहन्ना ने पहली शताब्दी में बैठकर 21वीं सदी के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और मिसाइलों को देखा होगा। उसके पास उसको बताने के लिए केवल टिड्डियाँ, घोड़े, लोहे के झिलम और पूंछ से निकलने वाले धुएं यानी कि मशीन गन या मिसाइल की मार जैसे शब्द थे। वर्ष 11 में हम देखते हैं कि राजा अबदोन और अपोलोन जो है वो अबादोन का अर्थ है इब्रानी भाषा में विनाश का स्थान या नाश करने वाला होता है। यूनानी में अपोलोन का अर्थ है भी विनाशक या डिस्ट्रॉयर है। पहली शताब्दी में रोमन सम्राट डोमिटियन खुद को यूनानी देवता अपोलो का अवतार कहता था। अपोलो का प्रतीक भी टिड्डियों जैसा था। यूहन्ना यहाँ बड़ी चालाकी से शब्द क्रीड़ा कर रहे हैं कि जिसे तुम राजा या देवता अपोलो समझते हो, वे असल में पताल का दूत अपोलोयन यानी कि विनाशक है जो कलीसिया पर अत्याचार कर रहा है। ये राजा कोई और नहीं बल्कि स्वयं शैतान और उसका मुख्य सेनापति है। जहाँ यीशु मसीह जीवन और उद्धार देने वाले हैं, वहीं अंधकार का राजा केवल विनाश, पीड़ा और तड़प लाने वाला होता है। प्रकाशित वाक्य 9:5-11 हमें सचेत करता है कि परमेश्वर के अनुग्रह को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है एक गंभीर चेतावनी है जो परमेश्वर की छाप यानी कि सील को अस्वीकार करते हैं। यह संदेश न्याय की भयानकता को दिखाता है, साथ ही यह भी दिखाता है कि दुष्टता चाहे कितनी भी भयानक क्यों ना हो, उसका समय और उसकी सीमा परमेश्वर के नियंत्रण में सुरक्षित है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। आमीन।